जंगलों में एक सेकंड से भी कम वक्त में जिंदगी और मौत का फैसला हो सकता है। कभी कभी सिक्स्थ सेंस की जरूरत पड़ती है दुश्मन की कमजोरी का पता लगाने के लिए, हालात को अपने हक में करने के लिए। नेचर जिसका मुकाबला होता है सुपर पावर्स, सीक्रेट हथियारों और एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन की इस दुनिया में वैसा कुछ भी नहीं है जैसा यहां नजर आता है। जिंदा रहने के लिए जरूरी है धोखा देना और अचानक हमला करना। एक ग्रेट व्हाइट शार्क लंबे सफर पर निकली है। ये 10,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा सफर है, अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया तक का। मगर रास्ता बहुत लंबा है और शिकार उतने ही कम है। उसे फ्यूल की जरूरत होगी और उसकी सुपर सेंस उसे एक बड़े इनाम की तरफ ले गई है। हम्पबैक व्हेल। एक कोल्ड वाटर अपवेलिंग में व्हेल्स का एक ग्रुप क्रिल के बड़े झुंड को खाने में मस्त है। और ये एक ही बार में कई 100,000 मछलियां निकल रहा है। हालांकि व्हेल्स इतनी बड़ी होती हैं कि शार्क उन्हें नहीं मार सकती, मगर एक मर चुकी है। हालांकि वो उसे देख नहीं पा रही है, लेकिन 5 मीटर लंबी ग्रेट व्हाइट शार्क की स्मेल की सेंस जबरदस्त होती है। वो 10 लाख में एक हिस्से जितनी डाइल्यूट हो चुकी ऑयल और ब्लड की ट्रेल्स का पता लगा लेती है। व्हेल की गंध उसे कई किलोमीटर दूर से अपनी ओर खींच लाई है। हालांकि इसे खाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश तो करनी ही चाहिए, क्योंकि व्हेल ब्लबर एनर्जी से भरा होता है। वो इसे अपने लिवर में फैट की तरह स्टोर कर लेगी और ऑस्ट्रेलिया के साउथ कोस्ट जाने के लिए आगे बढ़ जाएगी। जहां नेपच्यून आइलैंड्स के पथरीले तटों पर ब्रीड करने के लिए सील्स और सी लायंस पानी से बाहर आए हैं, वो फिर से इकट्ठे हुए हैं उन बड़ी बड़ी चट्टानों पर जहां वो पैदा हुए थे। कुछ महीनों के बाद उनके बच्चे पानी में उतर जाएंगे, जिनकी वजह से ग्रेट व्हाइट्स खींची चली आती हैं। शार्क को किसी तरह से इस सीजनल खाने तक पहुंचने का रास्ता खोजना ही होगा, दूर तक फैले फीचरलेस नीले पानी में। उसके पास एनर्जी तो है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है अगर नेविगेशन परफेक्ट ना हो। सही रास्ते पर बढ़ने के लिए जरूरत है सिक्स्थ सेंस की, एक इलेक्ट्रिक परसेप्शन, जिससे उसे पता चलता है कि वो कहां मौजूद है। शार्क की मूवमेंट आसपास के पानी में एक वीक इलेक्ट्रिकल करंट क्रिएट करती है।
धरती की मैग्नेटिक फील्ड से उसकी ट्रैवल की डायरेक्शन के अनुसार इस करंट की स्ट्रेंथ बदलती रहती है। ये कंपास की तरह काम करती है, जिससे वो जाने पहचाने रास्ते दोबारा से पता लगा पाती है। इन छोटी इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस का वो पता लगा पाती है अपने सिर के पास बने उन हजारों बड़े पोर्स से, जिन्हें कहते हैं इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स। ये इतने सेंसिटिव होते हैं कि पानी में शाख 1 वोल्ट के 10 लाखवें हिस्से को भी डिटेक्ट कर सकती है। इसीलिए साउथ अफ्रीका की कोस्ट से चलने के 3 महीने बाद वो बिल्कुल सही डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है। अपनी पथरीली जमीन पर ये सील्स सेफ हैं, मगर उन्हें खाना खाने के लिए पानी में जाना ही पड़ेगा और हर जर्नी में खतरा उठाना पड़ता है। आखिरकार एक यंग सील गहरे पानी में आ ही गई। ये हमला करने का मौका है। सील ने बचने के लिए हवा में शानदार छलांग लगाई। अगर पीछा हो रहा हो तो इनके पास एक एडवांटेज होता है, गजब की फुर्ती। और अब इसे मारने के लिए शार्क को एक दूसरा सेंसरी सिस्टम इस्तेमाल करना होगा। पोर्स जो उसके पूरे शरीर पर बने हुए हैं, उन्होंने सील की मूवमेंट से वाटर प्रेशर में आने वाले बदलाव का पता लगा लिया। बचने की कोशिश में सील शार्क के ऊपर की प्रेशर वेव में चली गई है, लेकिन शार्क के इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स ने सील की इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगा लिया है और यह बता दिया है कि उसे अपने जॉज किस तरफ करने हैं। पूरी एक्यूरेसी के साथ। कुछ एनवायरनमेंट्स में सेंसेस की पूरी री इन्वेंशन की जरूरत होती है।